जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। हमें लगता है जितना जितना हमारा मन पवित्र होता चला जाता है, वैर और विद्वेष समाप्त होता चला जाता है, हमारे अंदर विश्वास, वात्सल्य और सेवा भाव जागृत होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन में शीतलता और शांति आती चली जाती है। परिवेश भी पवित्र होता चला जाता है और वातावरण भी निर्मल और विशुद्ध होता चला जाता है। अंदर तो शांति और शीतलता के लहरें उठने लगती है, उसके साथ ही साथ बाहर का मंद मंद शीतल हवा भी चलना प्रारंभ कर देता है। तुम्हारे मन में यदि अशांति है, वैर और विद्वेष है, और तुम 10 भी पंखा लगा लोगे गर्मी के दिन में या ठंडे में, उस समय तुम्हारे अंदर के वैर और विद्वेष के कारण माहौल भी गर्म हो जाता है, परिवेश भी गर्म हो जाता है। तुम्हारे चेहरा देख करके दूसरे के चेहरे में तमतमाने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, पंखा तो चलती है लेकिन चलने के बाद भी पंखा से शांति की शीतलता की हवा नहीं, गर्म हवा आने लग जाती है। वो विचार करो, हमारे मन जितना निर्मल होता है उतना ही परिवेश भी पवित्र होता चला जाता है। मैं कह रहा था, राग और द्वेष धर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ दुनिया में राग द्वेष है, लेकिन हमारे यहाँ इतने धर्म है, इतने दर्शन है, हमें राग द्वेष और विद्वेष से ऊपर उठाने के अनेक मार्ग बता देते हैं। सारे धर्म हमें सिर्फ राग द्वेष और विषय कषा से ऊपर उठाने के मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा कौन सा धर्म है कि कहीं राग के कारण, कहीं द्वेष के कारण जीवन में अशांति आ जाती है। मैं ये भी कह रहा था आप लोगों के लिए, राग तो होना चाहिए लेकिन धर्मानुराग होना चाहिए, धर्मात्मा के प्रति अनुराग होना चाहिए। लेकिन आज हमारा उद्देश्य ही बदलता जा रहा है। हमारे देश में कभी कुछ खेती को लेकर के, बाड़ी को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के छोटे छोटे बातें हो जाती, लेकिन बड़े लोग उसको एक पल भर में ही हल कर देते थे। चले तू इतना ले ले और छोड़ दे, शांति बना के रखना। ये बहुत छोटी समस्या थी, बड़ी समस्या नहीं मानी जाती थी। लेकिन आज इतनी बड़ी समस्याएं विकराल लेती जा रही इस देश में। आश्चर्य और दुख की बात तो ये है, आज देश में विद्वेष अधिक बढ़ रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, धर्म प्रधान इस देश में सारे धर्मों ने विद्वेष को समाप्त करने के लिए उपदेश दिया। सारे संत सत्पुरुषों ने विद्वेष को समाप्त करने के लिए, राग द्वेष को समाप्त करने के लिए उपदेश दिया। लेकिन आज इस देश में धर्म के नाम पर विद्वेष अधिक हो रहा है, ये दुख की बात है। थोड़ा सा विचार करो, धर्म के नाम पर द्वेष और विद्वेष इस देश में न फैले तो मैं समझूंगा देश का विकास सुनिश्चित होगा। उसके बिना देश का विकास नहीं हो पाएगा। और तो और लगने लगा है, जाति और धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के राजनेता जनता को भटका रहे हैं और अनेक प्रकार के संप्रदाय बनते जा रहे हैं। वास्तव में धर्म एक है, धर्म अनेक नहीं है। अहिंसा एक है, अहिंसा में भेद है क्या? अहिंसा अहिंसा है, धर्म धर्म है। मैं चाहूंगा धर्म और समाज में एकता लाई जाए। धर्म एक हो, समाज एक हो, देश एक हो और सबका उद्देश्य एक हो। इसके लिए हम और आप लोगों को जो करना पड़े सब करने के लिए तैयार होना चाहिए। आज धन के कारण कम और धर्म के कारण विद्वेष अधिक बढ़ रहा है। साधनों के कारण कम, धर्म के साधन के कारण विद्वेष अधिक बढ़ रहा है। थोड़ा सा चिंतन कर लेना, एक एक शब्द को अवलोकन कर लेना, आत्मावलोकन कर लेना और आत्मा की गहराई में उतर करके चिंतन करने का प्रयास करना। आज हम प्राणी मात्र से प्रेम नहीं करना चाहते हैं। हमारा धर्म क्या है? प्राणी मात्र से प्रेम करना और प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना।
लेकिन हम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना नहीं चाहते हैं। देखो विचार करो कैसा लगता है। हम भगवान का मंदिर में जाकर के मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्राणी मात्र में जो परमात्मा बैठा उसका दर्शन नहीं करना चाहते हैं। उनसे तो प्रेम नहीं करते, उनसे तो विद्वेष रखते हैं। यह धर्म नहीं हो सकता है। राग द्वेष की जिनका उद्देश्य है वह धर्म नहीं हो सकता है। और उपदेश बिना राग द्वेष के होना चाहिए। राग द्वेष के साथ उपदेश देने के कारण ही देश में विद्वेष बढ़ता जा रहा है। सभी धर्मात्माओं को, दर्शनकारों को सोचना चाहिए, हमारा उपदेश तभी सही हो सकता है जब राग द्वेष न हो उसमें। अपने पराया, तेरा मेरा, सबका उद्देश्य, उपदेश का उद्देश्य राग द्वेष का अभाव होना चाहिए, तब जाकर के धर्म होगा। लेकिन आज हमें प्राणी मात्र से प्रेम नहीं करते हैं। आज हम धनवानों से प्रेम करते हैं, दुष्टों से प्रेम करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या बन गया है? थोड़ा सा विचार करो। इतने दिनों से आप दुख से मुक्ति पाना चाह रहे हो, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम प्राणी मात्र से प्रेम नहीं करते हैं, राग द्वेष से प्रेम करते हैं। इसलिए आपको दुख कौन दे रहा है बोलो? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप कोई भी खड़े होकर के मेरे को बता देना, आपको कोई दूसरा दुख दे रहा है तो। अनादि काल से तुमने दुख से मुक्ति पाने के लिए इतना परिश्रम किया, इतना श्रम किया, दुख से मुक्ति क्यों नहीं पाया? ये बता दो, मैं तुम्हें दुख से मुक्ति दिला दूंगा। बस इतना बता दो, तुम्हें दुख कौन दे रहा है? लड़का कहता हमारे पिताजी हमें दुख दे रहा है। चलो पिताजी को मेरे पास छोड़ दो, तुम दुखी नहीं होगे। फिर तुम्हें दुख कौन दे रहा है? कोई व्यक्ति दुख दे रहा है क्या? तुम्हें धन दुख दे रहा है क्या? तुम्हें साधन दुख दे रहा है क्या? तुम्हें मकान दुख दे रहा है क्या? तुम्हें कोई काल दुख दे रहा है क्या? तुम्हें कोई कर्म दुख दे रहा है क्या? बोलो। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। यदि ये काल, ये कर्म कलिकाल में कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति, धन और साधन यदि दुख दिए होते तो प्रभु रामचंद्र को जंगल में भी दुख होना चाहिए था, लेकिन उनको कभी दुख नहीं हुआ। भगवान महावीर को दुख नहीं हुआ। उनको किसी ने दुख नहीं किया, उनको किसी ने दुखी नहीं किया। जो जो दुख देने चले गए उनसे उनको सुख मिलता गया। सिंहासन के आरूढ़ होना था, राज्याभिषेक होना था, उसी मुहूर्त पर उनको कहां भेजा गया? लेकिन भेजने के बाद वो दुखी नहीं हुए, वो सुखी हुए, इन झंझट से मुक्ति पा लिया और अच्छा काम हो गया। उस दुख देने वाले दुखी हो गए, लेकिन उनको कोई दुखी नहीं कर पाया। दुख देने वाले दुखी हो गए, लेकिन उन्हें दुख नहीं दे पाया। थोड़ा सा विचार करो, तुम दुखी होना बंद करो, तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा है और तुम दूसरों को दुखी करना चाहते हो, दूसरों को दुख करना चाहते हो, तो दुखी होना बंद कर दो। तुम दुखी हो जाओगे, दूसरों के हौसले बढ़ जाती है, याद रखना। इसलिए वो कोई भी कितना भी दुख देने के लिए आ जाए तो दुखी होना बंद कर दो, वो सब दुखी हो जाएगा। लेकिन ये क्या करे, दुखी होता ही नहीं। ये कर दिया, वो कर दिया, कोर्ट कचहरी कर दिया, अब शब्द बोल दिया, आने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते। कैसे आदमी है ये? एक बार घर में ऐसे गरीबी तो थी, सज्जनता की चरम सीमा। और एक बार एक व्यक्ति ने बुलाया खेत में, और जाने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, ये गट्टा गन्ने का गाड़ी में डाल दिया, जा घर में बच्चे खा लेंगे, तुम लोग खा लेना। लौट के आ रहे थे और सारे बच्चे गन्ने के पीछे लग जाते, हमें गन्ना दे दो, हमें गन्ना दे दो, हमें गन्ना दे दो। निकाल निकाल करके एक एक को गन्ना देता देता चल देता है। और क्या करे, घर पहुंच जाता है तो पत्नी देखती है ये गन्ना कहाँ गया, ये गन्ना बच गया। उसको गुस्सा आ जाती है। पत्नी ने उठाया गन्ने को और जोर से उसके सिर पर मार दिया। एक के दो टुकड़े हो गया। उसने खुशी खुशी हंस करके उठा दिया, तुम कितने अच्छी हो, मेरे लिए एक और तेरे लिए एक। तो विचार करो, सज्जनों ने कैसे सुख पाया है। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने इतना अच्छा काम किया, एक मार दिया तो तुम मेरे लिए एक बना दिया और तेरे लिए एक बना दिया।
तुमको जो अच्छा लगा तू ले लो, फिर बाद में ले तू। पानी से पसीना पसीना हो जाते हैं, पानी पानी हो जाते हैं। बंधु, सामने वाला दुख देना चाहता है, तुम दुखी नहीं होते हुए वो दुखी हो जाएगा। दुख कौन दे रहा है बोलो? सज्जनों ने सुख कैसे पा लिया और आज तक हम दुख से बच क्यों नहीं पाए? और हमें दुख कौन दे रहा है? कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा है। आपके पास उत्तर नहीं है तो मैं बता दूं, तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा है। तुम्हारे दुर्विचार तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारे दुर्व्यसन तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारे दुर्भाव तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारे दुराचार तुम्हें दुख दे रहा है। दुनिया के कोई दूसरा व्यक्ति दुख नहीं दे रहा है। तुम्हारा दुर्विचार तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारा दुराचार तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारा दुर्व्यसन तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारा राग द्वेष तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारा वैर और विद्वेष तुम्हें दुख दे रहा है। दुनिया के कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं दे रहा। तुम अपने अंदर से दुर्विचार को समाप्त कर दो, तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। कौन दुख दे रहा है बोलो तो? तुम्हारा लड़का दुख दे रहा है क्या बोलो? राग के कारण, द्वेष के कारण, विद्वेष के कारण, दुराचार के कारण, दुर्विचार के कारण तुम अपने बच्चे के प्रति दुर्विचार रखते हो, इसलिए तुम दुखी हो। उसके प्रति अच्छे विचार करना शुरू कर दो। तुम अपने माँ बाप के प्रति, तुम भाई बहन के प्रति, तुम सास और ससुर के प्रति दुर्विचार रखते हो, इसलिए तुम दुखी हो। वो दुख दे नहीं रहे। तुम्हारा वैर, तुम्हारा विद्वेष, तुम्हारा द्वेष तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारा दुर्भाव तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हारा दुर्व्यसन तुम्हें दुख दे रहा है। कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा। निर्धनता दुख नहीं दे रही है, निर्धनता दुख नहीं दे रही है। तुम्हारा दुर्व्यसन, दुराचार, दुर्विचार तुम्हें दुख दे रहा है। इस विद्वेष से ऊपर उठो, मैं तुम्हें दुख से मुक्ति दिला दूंगा। कितना सुंदर जीवन है। क्यों इतना दुर्गम बना लिया उसको? इतने पहाड़ जैसे क्यों बना लिया? मालूम नहीं आप लोग कितने अच्छे हैं। मेरे को लगने लगे हैं मेरे भक्त मेरे से भी अच्छे हैं। मालूम नहीं तुम लोग कितने अच्छे हैं। मेरे को लगता है, लोग कहते हैं कि बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे को लगता है मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे से भी अच्छे मेरे भक्त हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका प्रमाण इतना ही है। तो साधना आदि बंद करके आता हूँ। साधना करने की बात होती है, रात में भी कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे बीच में आने के बाद जाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए अच्छे तुम। कितना दे दूँ, क्या दे दूँ, कैसे दे दूँ, किस रूप में दे दूँ, किस भाषा से दे दूँ, किस दृष्टि से दे दूँ, किस विचार से दे दूँ, किस सोच से दे दूँ, किस आशीर्वाद से दे दूँ, किस मुस्कान से दे दूँ। अपने अच्छे भक्तों के लिए क्या क्या दे दूँ और कैसे दे दूँ और किस प्रकार के दे दूँ, ऐसा लगता है। बंधु, थोड़ा सा विचार कर लेना। हम और आपका ये अंदर का वैर, विद्वेष और दुराचार, दुर्विचार, दुर्व्यसन, इनको दूर रहना। धर्म तुम्हारे पास स्वयं आएगा, तुम्हें धर्म के पास जाने की आवश्यकता नहीं। यदि हम दुराचार, दुर्विचार और वैर, वैमनस्य, विद्वेष और दुर्व्यसन आदि से जितने जितने ऊपर उठते चले जाएंगे, हम सब एक होते चले जाएंगे, हमारे समाज एक होते चले जाएंगे, हमारा धर्म एक होता चला जाएगा और हमारा देश एक होता चला जाएगा। धर्म में भेद नहीं है, समाज में भेद नहीं है और सिद्धांत में भेद नहीं है। भेद है तो हमारे राग और द्वेष में है, विद्वेष में है। इसीलिए अनेक धर्म बन गए, अनेक दर्शन बन गए, अनेक देश बन गए, अनेक समाज बन गए। और धर्म के नाम पर विद्वेष, ऐसा लगता है कितना दुख होता मैं जानता हूँ। बंधु, मैं अंत में इतने कहना चाहूंगा, धर्म का उद्देश्य राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तब तक जब तक धर्म का उद्देश्य राग द्वेष रहेगा, तब तक हम दुख से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, देश का सही विकास नहीं कर पाएंगे। कम से कम सभी धर्मात्मा और दर्शनकारों से मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के और राजनेताओं से भी कहना चाहूंगा कि कम से कम धर्म के नाम पर देश को बांटने का प्रयास मत करो, देश में वैर और विद्वेष फैलाने का प्रयास मत करो। धर्म क्या है? धर्म का उद्देश्य राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष ही दुख का कारण है, धर्म नहीं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले
वाले बाबा